हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में। अब तक हमने इस चैप्टर्स में जो है इंट्रोडक्शन कर ली थी इस चैप्टर की, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया था एंड उसके बाद किया था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एंड खिलाफत इशू। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तीनों जो है टॉपिक मैं एक साथ ही करवा रहा हूँ, तो ये क्यों करवा रहा हूँ, अलग अलग भी करवा सकता था। इसमें एक कारण है कि ये तीनों टॉपिक जो हैं द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत इशू, ये आपस में थोड़े से इंटरलिंक है, ये एक आपस में थोड़े से जुड़े हुए हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से। तो इसलिए जो है तीनों टॉपिक्स को जो है एक साथ ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन है हमारा द रॉलेट एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में। अब जो इंडियंस है इस चीज जो रॉलेट एक्ट है इसका विद्रोह क्यों करे थे, क्यों इसके अगेंस्ट थे? बिकॉज जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, इट गिव द गवर्नमेंट इन वेरियस पावर टू रिप्रेस political activities and allowed detention of political prisoner, जो भी political prisoners थे विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। मीन्स क्या है, जो रॉलेट एक्ट था वो गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारी पावर्स, ऐसी पावर्स दे रहा था जिसमें जो क्या है, कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई चाहे वो मीटिंग हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह से जो पॉलिटिकली जो कोई भी एक्टिविटी हो पॉलिटिकल, चाहे वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस चीज़ को क्या वो बिना बताए जो है उसको दबा सकते थे, उसको रोक सकते थे, और किसी के घर की भी जो है पॉलिटिकल लीडर की जो घर की है तलाशी ले सकते थे अगर उनको वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शनेबल ऐसा सामान मिलता था, जैसे ब्रिटिश के खिलाफ, जैसे वंदे मातरम जो है, जैसे या कोई भी ऐसे पैम्पलेट जहाँ कोई भी उनको ऐसी चीज़ें मिलती थी जो सरकार के खिलाफ हो, तो वो क्या है वहाँ उस चीज़ को अपने अंडर ले लेते थे। तो जो रॉलेट एक्ट था वो गवर्नमेंट को ऐसी पावर देता था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो मीटिंग हो रही हो, चाहे पीसफुल मीटिंग हो रही हो, चाहे वो कोई किसी भी गली में चौराहे में हो रही हो, बट उस चीज़ को वो दबा देते थे। ये पावर थी सरकार के पास जो कि रॉलेट एक्ट उनको देता था। और इसके साथ ही अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर, और बिना किसी जज के सामने पेश किए कोई भी पॉलिटिकल लीडर था उसको जो है जेल में डाल दिया जाता था। बट होता क्या था एक्चुअली, अगर आपने सिविक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर हम किसी को भी पुलिस उठाती है तो वो क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट या किसी भी जज के सामने जो पेश करना होता था। बट ये रॉलेट एक्ट एक ऐसी पावर देता था कि जो भी किसी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर को उन्होंने उठाया है, पॉलिटिकल लीडर को उठाया है, उसको बिना जज के सामने पेश किए 2 साल तक वो अंदर जेल में रख सकते थे। ठीक है, सो इस वजह से जो है रॉलेट एक्ट का जो है पूरी तरह से उसका विद्रोह हो रहा था। अब गांधी जी क्या थे, गांधी जी यहाँ पे आए, गांधी जी ने नॉन वायलेंट मेथड से इस चीज का जो है रॉलेट एक्ट का विद्रोह करना चाहा। नॉन वायलेंट मेथड आपको पता है, जिसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट अनजस्टिस लो। तो महात्मा गांधी जी ने जो है रॉलेट सत्याग्रह चलाया अगेंस्ट अनजस्टिस लो। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे सिविल जो है सिविल डिसओबीडियंस और ऐसे वर्ड दिए गए हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, रॉलेट सत्याग्रह ही है, आप इन्हें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो रॉलेट सत्याग्रह चलाया अगेंस्ट अनजस्टिस लॉ। लॉ मीन्स कौन सा था, ये वाला अनजस्टिस लॉ, ठीक है, इसके खिलाफ। और हड़ताल पे गए, 6 अप्रैल को वो हड़ताल पे चले गए, और उनके बाद क्या है रैलीज निकाली गई, स्ट्राइक की गई, और शॉप जो भी रेलवे स्टेशन की शॉप्स थी उसको क्लोज किया गया, जिसके चलते हुए क्या हुआ, सरकार में भी जो है एक तरह से दोनों में टकराव हुआ, आम लोगों में, हिंदुओं में और सरकार में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब जिसके कारण क्या है, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप इन अमृतसर, और अमृतसर से जितने भी जो लोकल लीडर थे उनको पिक्ड अप मतलब वहाँ से उठा लिया गया। और गांधी जी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और दिल्ली में गांधी जी को एंटर होने से मतलब बंद कर दिया गया उनकी एंट्री, जिसके कारण क्या है, अब क्या है, इसके कारण क्या है, लोगों में काफ़ी सारा जो है रोष आ गया सरकार के खिलाफ। सो ऑन 10th अप्रैल
द पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन, ठीक है। अब एक जो है पीसफुली जो शांतिपूर्वक एक जो है मीटिंग या कोई भी हम कह लीजिए संगठन हो रहा था, उसके ऊपर क्या है सरकार ने क्या है फायर मतलब उनके ऊपर फायर कर दिया। और उसके साथ ही क्या है लोगों में इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारा रोष उनके सामने आ गया, जिसके कारण क्या है लोगों ने किसके ऊपर बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है अटैक कर दिया। जो भी बिल्डिंग जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो भी ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करती थी, जो भी बिल्डिंग्स, उनके ऊपर जो है लोगों ने जो है बोल सकते हो या उनको लूट लिया या उनके ऊपर आग लगा दी या उनके ऊपर अटैक कर दिया ईंटों पत्थरों से। तो जिसके कारण क्या है अमृतसर में जो है मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। जिसके बाद क्या है अमृतसर में जो है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और लगा दिया गया और जनरल डायर ने जो है वहाँ की कमांड संभाली। मार्शल लॉज मीन्स जो क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे कर्फ्यू लग जाता है ना, जैसे ज़्यादातर लोग जो कि जिसमें जो लोग हैं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जैसे धारा 144 लग जाती है, तो ऐसे ही कुछ वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद क्या है जनरल डायर जो था उसने जो है वहाँ पे अमृतसर में जो है मार्शल लॉ के दौरान अपनी कमांड संभाली, ठीक है। अब जनरल डायर के आपको जनरल डायर का अगर आपको नाम आ रहा है तो आपने ये जो इंसिडेंट है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये आपने अपनी पंजाबी की बुक्स में भी या दूसरे एसएसटी की बुक्स में भी, हिस्ट्री में, या आपने काफ़ी बार जो है रीड कर चुके हैं। तो ये था कारण जो है रोल्ट एक्ट का विद्रोह किया गया, लोगों में भारी रोष आया और लोगों ने क्या है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जो है अटैक कर दिया, जिसके कारण क्या है मार्शल लॉ लग गया था अमृतसर में, ठीक है। सो ये था 6 अप्रैल को जो है उन्होंने हड़ताल पे गए। 10 अप्रैल को वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने जो है फायर कर दिया पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, ठीक है। 6 तारीख 6 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल, अब आ गया 13 अप्रैल, ठीक है। उसी अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर, वहाँ पे बहुत सारी जो है एक लार्ज क्राउड गैदर हुई थी। उसमें तो कुछ तो थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसका, जो भी जनरल डायर जब मार्शल लॉ आया था उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे होते, बट इतने नहीं थे। और उसके बाद क्या कुछ जो लोग हैं वो विलेज से आए थे, जैसे बैसाखी फेयर के लिए, वहाँ पे बैसाखी फेयर लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पे जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है अमृतसर में। उसके बावजूद क्या है वो लोग वहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग एक वहाँ पे है, आपने देखा होगा, आप गए भी होगे वहाँ पे, तो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए बैसाखी फेयर के लिए। बट इन जो विलेजेस के लोग थे इस चीज़ का उनको आभास नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है और ऐसा कोई वहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है बैसाखी फेयर के लिए, और कुछ लोग थे जो उसके सरकार का प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब पीसफुली इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं था कि कोई भी अटैक के लिए इकट्ठे हुए थे, ऐसा नहीं था, पीसफुली इकट्ठे हुए थे। जिसके बाद क्या है डायर एंटर द एरिया। अब क्या है वहाँ पे जनरल डायर जो है बाग में एंटर करता है एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, और जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था उस पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, वहाँ पे मतलब अपने सिपाहियों को खड़ा कर देता है एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और लोगों के ऊपर जो है बिना सोचे समझे जो है अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है, ओपन फायर करने लग जाता है, ठीक है। अपने सरकार, अपने जो भी उनके सिपाही थे उनको हुक्म देता है कि आप इसके ऊपर अटैक कीजिए, फायर कीजिए, जिसमें क्या है थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वहाँ पे मारे जाते हैं। ये आपने काफ़ी सारी जो है ये इंसिडेंट आपने काफ़ी पढ़ा होगा। सो क्राउड, इसके बाद क्या है लोगों में बहुत सारा, उसके बाद बहुत सारा गुस्सा रोष आ जाता है एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है जब लोग क्या है सड़कों पे गलियों पे उतर आते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इंसिडेंट पूरी आग की तरह जो है बाकी जो पूरे देश में फैल गया था, लोगों में भारी रोष आ गया था। अब जिसके कारण क्या है लोग सड़कों पे गलियों में उतर आए थे और सरकार ने भी जो क्या है इसको बुरी तरीके से दबाया, इस विद्रोह को दबाया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जितने भी हिंदूस थे वो क्या थे, उनको दबाया गया, उनको नाक रगड़ाई गई, मतलब काफ़ी सारे जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब दिया गया है। तो उस चीज़ के साथ विद्रोह होने लगा और लोगों में काफ़ी सारा आक्रोश आने लगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, रोल्ट एक्ट लगा, गांधी जी ने विद्रोह किया, लोगों ने विद्रोह किया, पीसफुल प्रोसेस हुई, इसके ऊपर अटैक किया गया, जनरल मार्शल लॉ लग गया, जनरल डायर आ गया। उसके बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का फेयर था, बैसाखी मेला था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे जनरल डायर आया और उसने वहाँ पे आके जो है ओपन फायर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, ठीक है। तो खिलाफत इशू में खलीफा, आपको ये एनसीईआरटी बुक में खलीफा दिया
दिया गया। तो खलीफा कौन था, वो स्पिरिचुअल हेड था, इस्लामिक वर्ड था। जितने भी देश में जो भी चाहे हम वर्ल्ड में बोले चाहे देश में बोले, जितने भी मुस्लिम लीडर थे, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो जितने मुस्लिम लोग थे उनका एक स्पिरिचुअल हेड था, धार्मिक गुरु था, जिसको खलीफा नाम था उसका। तो खलीफा कौन था, एम्परर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो प्रेजेंट डे टर्की है, तो ऑटोमन एम्पायर का वो क्या था, एम्परर था। अब ऑटोमन एम्पायर जो है, अगर मैंने आपको बताऊं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय जो है ऑटोमन एम्पायर जो है ऑटोमन एम्पायर डिफीट नहीं हो गया था। वो जिस दो अलाइज और एक्सिस दो पावर्स थी, और दोनों पावर में एक पावर हार गई थी, और जो पावर हारी थी उसके जो है पक्ष में था ये ऑटोमन एम्पायर। तो इट मीन्स क्या है, ऑटोमन एम्पायर जो था वहाँ पे उस समय उनको भी हार का सामना करना पड़ता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब ऑटोमन एम्पायर का जो हेड कौन था, एम्परर कौन था, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा वहाँ पे हेड था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई थी विद द डिफीट ऑफ, ठीक है, डिफीट होने के बाद, तो उसमें जो डिफीट हुआ था उसको जो है काफ़ी सारा हर जो है जुर्माना, जहाँ कभी हम बोल देंगे उसको भरना पड़ा था, काफ़ी सारे पैसे देने पड़े थे। तो ये र्यूमनस फैल गया था, एक अफवाह फैली थी, द हार्श पीस ट्रीटी विद गोइंग टू इम्पोज्ड ऑन हिम। तो वहाँ पे एक जो है एक अफवाह फैली कि जो भी ट्रीटी हुई थी, दो संधि हुई थी, जो अलाइज एक्सिस पावर में जो भी पावर हाउस में हारी थी, कि उस संधि के दौरान जो भी शर्तें रखी गई थी कि इनको इतना पैसा देना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन देनी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इस समय हम जो खलीफा है उसके ऊपर भी इम्पोज होगी, उसके ऊपर भी लगाई जाएगी, जिसको उन्होंने क्या माना, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट माना मुस्लिम्स की। उनको लगा कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, ये सारे जो है उनके ऊपर जो है एक पनिशमेंट की तौर पे लगा के, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो इस वजह से जो है जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया। अब क्या है, उस प्रोटेस्ट के चलते उन्होंने कौन सी मूवमेंट चला ली, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो एक खिलाफत मूवमेंट हुई। और उसके बाद क्या है, खिलाफत कम्युनिटी बॉम्बे, मार्च 1919। तो खिलाफत कम्युनिटी फाउंडेड की गई कितने में, बॉम्बे में, मार्च 1919 में। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कम्युनिटी बनाई गई, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को चलाने के लिए। इसमें दो ब्रदर थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने आगे आकर जो इस मूवमेंट को, इस खिलाफत मूवमेंट को आगे ले जाया विद महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी और मुस्लिम जो ब्रदर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अब इन दोनों में ये पॉसिबिलिटी थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों मिलकर जो है इस चीज़ का सामना करें। अब क्यों मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम जो लोग थे, जो खलीफा था, तो खलीफा उनका स्पिरिचुअल हेड था। अब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लोग जीते थे, जो पावर जीती थी, उसमें ब्रिटिश भी आते थे। अब क्या है, मुस्लिम्स को ये नहीं लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटिश जीत गए हैं तो वो ब्रिटिश क्या है, उनके विद्रोही हैं। तो उनको वो मुस्लिम और हिंदू दोनों के जो विद्रोह, जिनका विद्रोह करे थे वो कौन थे, ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश का दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर विद्रोह करने लगे। इसलिए क्या है, ये पॉसिबिलिटी बन गई थी, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर जो है ब्रिटिश का सामना करेंगे। तो जिसके लिए कोलकाता सेशन सितंबर 1920 हुआ, जिसमें जो है गांधी जी ने डिमांड की कि हमें भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए विद सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड एज वेल एज स्वराज इशू। हमें स्वराज और खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट के लिए जो है एक नॉन कॉरपोरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उन्होंने बाकी लीडर से ये डिमांड की, कब की, कोलकाता सेशन सितंबर 1920 में। तो इस तरह जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलके जो है एक पॉसिबिलिटी बन गई थी कि दोनों मिलके जो है ब्रिटिश का विद्रोह करें। सो ये था हमारा तीनों टॉपिक, द रॉयल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग एंड खिलाफत इशू। होप ये आपको टॉपिक जो है आपस में इंटरलिंक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाई नॉन कॉरपोरेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।